हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। घर में गाड़ी आ चुकी थी और मुझे जाना था बाहर। तो मेरा भाई उसी टाइम पर आ गया। तो बोला कि कहाँ जा रही है। तो मैं बोली कि मुझे बैंक में जाना है। तो फिर बोला कि चलो मैं आज अपनी गाड़ी से लेकर चलता हूँ। फिर वो मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया और सीधे लेकर गया बैंक में। जब मैं गाड़ी पर बैठी ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा बाइक पर बैठी नहीं हूँ। तो वही चीज़ मुझे डर लग रही थी। मैं इस वजह से उस टाइम पर वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद मेरा भाई मुझे बैंक में पहुंचाया अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से बैंक में पहुंच गए थे। जोएब को लेकर मैं बैंक के अंदर गई। तो बैंक के अंदर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गर्मी मुंबई में बहुत पड़ रही है और बैंक के अंदर लगी थी एसी। तो बहुत अच्छा लग रहा था बैंक के अंदर जाके। तो उसके बाद मैंने फॉर्म ली। इस बैंक में मुझे ना कैश डिपॉजिट करना था। तो मैं फॉर्म अपना फिलअप करी खुद से ही। और बैंक में ना बहुत ज़्यादा लाइन थी और जोएब वो वॉचमैन की चेयर पर आराम से बैठ के खेल रहा था। मैं जोएब को ना बचपन से इसके लिए बाहर लेकर जाती रहती हूँ, क्योंकि वो बाहर जाके थोड़ा बहुत सीखे, देखे लोग किस तरह के रहते हैं बाहर। कुछ अच्छे नहीं रहते, कुछ अच्छे रहते हैं, वो सारी चीज़ें वो बचपन से देखे। उसके बाद बैंक में आज बहुत भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन थी। तो मुझे लाइन में लगना पड़ा। बहुत लंबी लाइन थी आज बैंक में। तो मैं अपना पासबुक और अपना फॉर्म जो फिलअप करी थी उसको लेकर मैं गई, चुपचाप लाइन में खड़ी हो गई। तो नंबर आने में काफ़ी टाइम लगता। वहाँ पे उस बीच जोएब जो है ना बहुत इधर उधर घूम रहा था। साथ में मेरा भाई भी था। इधर उधर दोनों बहुत घूम रहे थे। मैं लाइन में लगी हुई थी बैंक में। आप लोग पीछे से देख सकते हो, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज बैंक में। उस टाइम पर मैंने एक इंसान को देखी कि उसका हाथ पैर ना एकदम कटा हुआ था और वो शांति से आके ऐसे बैंक में बैठा हुआ था। थोड़ा सा मैंने उसकी वीडियो बनाई, बस मैंने ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं बनाई। और मैं खुद देखने लगी कि अल्लाह, इसका हाथ पैर कैसे कटा हुआ है इतना। जब तक मैं लाइन में खड़ी थी तब तक जोएब की तो शरारतें रुकी नहीं रही थी। वो इधर उधर भाग रहा था, देख रहा था, खेल रहा था और मस्ती मजाक कर रहा था। मेरा भाई भी था साथ में। उसके बाद मैंने मेरे जो कैश थे वो मैंने अच्छे से अपना डिपॉजिट कर दी। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल कर आई। तो बाहर तो फिर से मुझे गर्मी लगने लगी। उसके बाद बैंक में लाइन लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मेरे भाई को काम पर जाना था, तो वो मुझे घर पे नहीं छोड़ा। मैं बोली कि तू चले जा, मैं आराम से अपना रिक्शे से चल जाऊंगी घर पे, क्योंकि उसे काम पे जाना था और वो कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो मैंने उसे भेज दी। मैं बोले कि मैं जोएब को लेके आराम से घर पहुंच जाऊंगी। तो वो अपनी बाइक स्टार्ट किया। मैं उससे बोल रही कि आगे से जाके टर्न ले ले। तो वो आगे से टर्न नहीं ले रहा था, उसी से ही टर्न ले रहा था। आप लोग देख सकते हो, रास्ते में ही जाके टर्न ले रहा था पूरा। मैंने उसे बोली कि आगे से जा और आगे से जाके फिर टर्न ले, तो वो नहीं लिया। वो उसी में से ही टर्न ले रहा है। आपको आप लोग देखो, आगे से हो, आगे से, आगे से हो। देख उधर है टर्न वाला, उधर देख। हो गया। उसके बाद मैंने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा पकड़कर आराम से मैं घर पे आई। और घर पे आने के बाद जोएब को खाना पीना खिलाई, अपना खाना पीना खाई, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था पूरा। ऊपर रूम में जब आई तो जोएब बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उस टाइम पर मैंने उसको चुप कराने के लिए चॉकलेट दी। और खदीजा इस टाइम पर सो रही थी, सो नहीं रही थी, जाग रही थी। अम्मी उसको अच्छे से निला उला के रेडी कर दी थी। तो ये पूरा चॉकलेट का डब्बा पूरा पूरा चॉकलेट जो है वो पूरी फैला दिया था। और जो पैकेट में थी उसे पैकेट भी पूरी खोल दिया था। और खाता पीता कुछ नहीं, खाली खराब करते रहते। इसके लिए मैं इसको जल्दी देती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम करी। आराम करने के बाद हो गई शाम। 4-5 बज गया था शायद। 5 बजे मैं फिर नीचे उतरी। नीचे उतरते ही नाश्ते का टाइम था। तो नाश्ते के टाइम पर हम लोगों ने समोसा भजिया मैं गई खरीद कर लेकर आई। और घर में चाय थी, तो अम्मी बनाई थी चाय, तो मैंने वो चाय भी पी साथ में। उसके बाद फिर खाना पकाने का टाइम हो गया। तो खाना पकाने के टाइम पर खाना तो अम्मी पका रही थी। तो मैं भिंडी विंडी काट दी थी और अम्मी एक तरफ चावल चुन रही थी। हमारे घर में गांव का चावल आता है, इसके लिए उसे चुनना पड़ता है। नीचे रूम में से काम खत्म करके आने के बाद ऊपर रूम में आई, अपना रूम साफ सुथरा करी। और जोएब के अब्बू काम पर गए थे और पंखा मैंने साफ करी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। पंखा साफ करने के बाद खतीजे भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। तो खतीजे की मैंने फिर से ड्रेस व्रेस चेंज करी। और फिर रात हो गई थी। तो मैं इंतजार कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आएंगे, खाना पीना खाएंगे और हम लोग आराम करेंगे। उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। इंतजार कर रहे थे तो खतीजा फिर से पूरा लूज मोशन उसको हो रहा था, बार बार उसका पेट पूरा खराब हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उस टाइम पर मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि वो दवाई लेकर आए। तो वो दवा लेकर आए खदीजा को पिलाने के लिए। तो मैं खदीजा को दवा पिलाई। खदीजा को दवा पिला रही थी तो वो एक साइड से गिरा रही थी। मैं सोची कि उसको उठा के पिला। मैं सोची वो आराम से लेटी हुई थी, तो मैं उसको लेट कर ही पिला दी। वैसे लेट कर नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को दवाई, अपने गोद में लेकर पिलाना चाहिए। बट मैंने पिला दी, बोली कि कोई बात नहीं। और पूरा दवा साइड से गिरा रही थी वो।
उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया रात का। ज़ोहैब के अब्बू आ गए थे, मतलब रात हो गई थी तो ज़ोहैब के अब्बू आ गए थे। हम खाना पीना खाए, खाना पीना खाने के बाद हम बिस्तर लगाए। बिस्तर लगाने के बाद बस खतीजा सो चुकी थी, ज़ोहैब भी सोने की पूरी तैयारी में था और मेरे जो हस्बैंड है वो भी अपना हाथ मुंह धुले, आराम से बिस्तर विस्तर भेजिए। उसके बाद हम सो गए बस।